नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करता हूं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि हो चुका है आगाज़ रन का, युग बदलने की तैयारी है। कि हो चुका है आगाज़ रन का, युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही लिखेगा, संघर्ष जिसका जारी है, संघर्ष जिसका जारी है। तो मेरे भाई, आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाला हूँ ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न है ना, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ये जो आपका अतिरिक्त प्रश्न है ना, क्या मेरे भाई, अतिरिक्त प्रश्न जो आपका RS अग्रवाल बुक में जो दिया गया है ना 2013 से लेकर के 17 तक में, तो वो सारा क्वेश्चन पर क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो धैर्य बनाइए रखिए, आपको बिल्कुल जो है कि सभी प्रश्न समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता सुरेश प्रतिदिन 450, प्रतिदिन का मतलब हर एक दिन है ना, हर एक दिन 450 मिलीलीटर दूध पीता है। कहता वह 2 सप्ताह में कितने लीटर दूध की खपत करे? कहता है 2 सप्ताह में कितना पिएगा। सबसे पहली बात का, एक सप्ताह, एक दिन में वो 450 मिलीलीटर दूध पीता है। तो एक दिन है, 2 सप्ताह में 14 दिन होता है। तो 14 से जैसे मल्टीपल कर देंगे है ना, 14 से जैसे मल्टीपल कर देंगे वैसे आपका पता चल जाएगा कितना पिएगा। लेकिन लीटर में निकालें, क्योंकि मिलीलीटर है, मिलीलीटर से तो जैसे बढ़ेगा आगे तो वो लीटर में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए लीटर में इसको कन्वर्ट पहले कर दीजिए। तो 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। 0 0 से कटा दीजिए, 5 से कटाए 9 बार में, 5 से कटाए 20 बार में, 2 से कटाए 7 बार में है ना। तो 9 7 हो जाएगा 63, 1 0 है तो दशमलव के बाद ऊपर में 1 डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ दशमलव दे दीजिए, तो दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 6.3 लीटर दूध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर कहता 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 500 मिलीलीटर जो कि तेल की कीमत जो कि कितना रुपया है? तो कहता दाल की कीमत जो भी है चावल से दुगुनी, कहता कीमत चावल से दुगुनी है। तो 1000 मिलीलीटर तेल और 2 किलो चावल की कीमत जो है कि इतना दिया गया है। तो कहता 1 किलो दाल की कीमत क्या? ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ये चावल, ये मैं क्या करता हूँ ना, चावल को R से डिनोट कर देता, राइस, और आपका दाल है पल्स यानी P से डिनोट कर देता हूँ, और ऑयल तेल, ठीक है, O से डिनोट करता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ देखता है दाल की जो कीमत है चावल से दुगुनी है, चावल जितना उससे दुगुनी दाल है। तो चावल मान लेता हूँ कि आपका हो जाएगा X, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो X लिख देता है, X तो इसका 2 गुना होती हो जाएगा 2X। ठीक है, आगे देखिए 2X रुपया हो गया, इसका कीमत है X रुपया, तो इसका हो जाएगा 2X, 2 गुना हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 1000 मिलीलीटर तेल, तो 1000 मिलीलीटर तेल का कीमत मान लेते हैं हमने ये Y मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 500 मिलीलीटर ही तेल है, तो इसका आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधा। 1000 का 1000 मिलीलीटर तेल को एज्यूम कर लिया हम Y, तो यहाँ 500 मिलीलीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 500 में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Y/2। ठीक है, किसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये इतना सा किए, अब सबको जैसे बोला जोड़ दो भाई, तो जोड़ने के बाद बोला 320 रुपया जो है कि उसको देना पड़ा। तो ये तीनों 320 रुपया, तो 320 हमने लिख लिया। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 अक्ष और 1 अक्ष और 2 अक्ष हो जाएगा 3, या फिर डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम यानी हर में है तो इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए क्या करता है, फटाक से दीजिए, कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 2 नीचे में है तो एलसीएम लीजिएगा, 2 होगा तो 2 से सब में मल्टीपल कर दीजिए, काम खत्म हो जाए। इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। अब नीचे खत्म हो गया, देखिए 2 खत्म हुआ, ये 2 गया, कहानी खत्म हुआ। अब यहाँ पे देखिए 2 अक्ष और 2 ना 4 अक्ष हो जाएगा 6 अक्ष और हो जाएगा प्लस Y बराबर हो जाएगा 320 का, तो 640। ठीक है, क्या हो गया, 640। ये पहला कंडीशन पूरा क्या। दूसरा कंडीशन में क्या पूरा, दूसरा कंडीशन भी दिया गया भाई आपको है ना। दूसरा कंडीशन में आपका देखिए क्या दे रहे हैं, 2 किलो चावल है, 1 किलो चावल का दाम है X रुपया, तो 2 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। तो अब हो गया 2X, ये पहला समीकरण हो गया, ध्यान में। ठीक है, अच्छा 1000 मिलीलीटर तेल है, तो 1000 मिलीलीटर तेल को Y रुपया माने है, तो Y रुपया, दोनों को जोड़ दिए तो बोला अब जो है कि 420 रुपया 80 रुपया जो है कि दिया, तो 480 लिख लिया। ये 480 रुपया हो गया बैलेंस, तो 480 लिख लिया। ठीक है, अब इसको हल कीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेता हूँ, ये प्लस है तो इसको माइनस कीजिए, ये प्लस है तो माइनस, क्योंकि एक घर भगाइएगा तो कोई काम नहीं है। तो यहाँ भी प्लस है, तो प्लस है तो इसको माइनस करिए, तो कुछ नहीं तो प्लस, ये प्लस Y माइनस Y खत्म। 6X और 2X, 6X और 2X घट जाएगा, तो बचेगा 4X बचेगा बराबर, यहाँ पे 640 में से 480 घट जाएगा, तो बचेगा आपका 160 बचेगा। कितना बचेगा, 160। 4 से कटाइएगा, 4 4 16 40 बार में जाएगा,
एक्स का वैल्यू निकल गया 40, एक्स का वैल्यू निकल गया 40। आपसे पूछा गया कि दाल की कीमत, तो जितना भी एक्स यानी आपका चावल है, चावल आपका 40 है, दाल क्या बोला इससे डबल है, तो 40 का डबल 80 हो जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पे राइस को माने एक्स, तो इसका डबल ये आपका दाल हो गया 2x, तो 40x के स्थान पर 40 है तो इसका डबल हो जाएगा 80, तो राइट आंसर हो जाएगा 80 हो जाएगा दाल। तो दाल की कीमत क्या हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 3 नंबर कहता एक व्यक्ति जो कि 480 किलोमीटर यात्रा करता है, वह जो कि अपनी कुल यात्रा का जितना भी यात्रा किया उसका 2/3 हिस्सा रेल से जाता और 1/5 हिस्सा बस से जाता है, और जो बच गया टैक्सी से तय करता है। कहता टैक्सी द्वारा तय किया गया यात्रा, तो भाई आपको करना क्या, देखिए 480 मीटर टोटल, 480 किलोमीटर टोटल जाना है। ठीक है, इनमें से क्या करना, कुछ गया तो उसको घटाना पड़ेगा। तो देखिए ये गया 480 का 2/3, तो 480 का 2/3 जैसे करेंगे, जैसे 2/3 की जगह 3 से कट जाएगा 16 बार में, 16 43 16 32 यानी 320 हो जाएगा। कितना बच्चे 320 यानी वो चल गया। और प्लस इसी का बोला 480 का बोला 1/5, तो 480 का कीजिएगा 1/5 तो 5 नंबर 45 हो जाएगा। बचेगा आपका कितना भाई 3 यानी हो जाएगा 30, 5 36 यानी 96 बजे, इतना चल गया। अब इतना को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो आंसर आ जाए, तो जोड़िए ये 90 96 होगा ना, यहाँ पे 96, तो 6 0 6 भी हो जाएगा, 9 9 2 11 कर 1 हो जाएगा, 3 1 4 यानी कि 416 480 में 416 गया तो बचा 64 किलोमीटर बचा, जो कि टैक्सी से गया होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ो, आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेता है, 4th नंबर प्रश्न। ठीक है, या 4th नंबर में देखिए क्या कहता है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणनजों का योग ज्ञात करें। अब देखिए 50 से कम योग, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 से सभी धनात्मक गुणा का मतलब 3 का गुणा है, 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9 3 चौक 12 डॉट 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 3 से कटेगा 48, तो 48 यानी ये 48 तक जाएगा, क्योंकि 3 से भाग लगना चाहिए, 3 का गुना यानी 3 से भाग लगना चाहिए, 3 6 48 48 के बाद 49 तो होगा ना, 50 तो होगा नहीं। ठीक है, अब भाई आपको देखिए करना क्या, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहता है तब आपको शून्यकों को योग मत निकालने रहना है। ठीक है, योग है ये वाला योग जो आप क्लास 10th में जो पढ़े थे AP चैप्टर में ना, योग बराबर योग SN बराबर ना पढ़े थे, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी, ये वाला है ना। तो ये सब फार्मूला नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट करना है। देखिए मैं डायरेक्ट आपको क्या सिखाता है, समझने का प्रयास कीजिए। योग जब भी निकालना है तो डायरेक्ट हमने बोला था कि योग बराबर फार्मूला क्या था भाई, डायरेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। योग बराबर फार्मूला हमने बताया था, समझिएगा थोड़ा सा, औसत गुना संख्या होता है। ठीक है, योग बराबर ये फार्मूला औसत गुना संख्या, लेकिन यहाँ पे औसत जो एवरेज जो है ना, एवरेज होता है बीच वाला, जो कि यहाँ पे बीच में कितना वो ही हमें पता नहीं है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए भी एक जो औसत यदि निकालें तो औसत निकालने के लिए हमने भी बताया था, सब जब डिजिट अंतर समान है, जैसे 3 से 6 से 9 अंतर समय 3 का जब अंतर समान हो तो हमने बोला था फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो औसत निकल जाएगा। और संख्या की बात करें तो 48 तक गया है, 3 से जैसे 48 में भाग देंगे तो पता चल जाएगा संख्या कितना है। ठीक है, संख्या ज्ञात करने के लिए ये 48 को जैसे 3 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा टोटल संख्या 16 को है, कितना है 16 को है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 पहले कीजिए, तो फर्स्ट है आपका 3, ठीक है, लास्ट की बात करूँ तो लास्ट आपका 48, ठीक है, और बटा 2 इंटू संख्या की बात करें तो 16 संख्या हो गया काम तमाम आपका। 2 से कट जाए 8, 48 3 हो जाए 51, 51 गुना 8 तो 8 का 8 8 पंचे 40 यानी 408, फटाक से बोल दीजिए ये वाला। ठीक है, तो इतना सा किया, लेकिन आपको करना है डायरेक्ट, जो कि माइंड में सेट रखना है, योग ज्ञात करना है। तो जब अंतर समान है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू जो कि नंबर है, ठीक है, नंबर, इतना सा कर देना आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए 5 में कहता है P और Q के जो कि पास मिलाकर कुल, जो P और Q के पास जो कुल मिलाकर जो कि 1519 रुपये की धनराशि, ठीक है, इतना रुपये की धनराशि है। यदि कहता है P के हिस्से का जो कि 4/9 भाग Q के हिस्से के जो कि 13/25 भाग के बराबर है, तो P के पास कितनी धन, ठीक है, बराबर का मतलब होता है दोनों साइड आपस में बैलेंस में। ठीक है, तो बैलेंस कर देता हूँ P और Q के पास जो भी है, तो P और Q के हिस्से जितना भी है उसका जो P के हिस्से का यानी P का मतलब गुना 4/9, ठीक है,
और क्यू के हिस्से का, तो क्यू गुना का मतलब गुना 13/25, ये दोनों आपस में बोला बैलेंस, तो बैलेंस कर दिया। ठीक है, तो पी के पास कितनी धनराशि, तो हमें ऐसे करते हैं ना, पी क्यू कितना है ये पहले बताते हैं, रेशियो मेथड प्रकट कर लेता हूँ। तो जैसे क्यू से गुना करेंगे तो ये वाला क्यू के ऊपर नीचे गुना होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इतना सा भाग को हाउ पार भेज दीजिए। ठीक है, तो ये है पास जैसे जगह पलटी मारेगा। ठीक है, क्या जब पलटी मारेगा, और ये जो क्यू है इसके नीचे कुछ नहीं होता, एक गुना क्यू करेंगे तो क्यू नीचे आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि पी बटा क्यू बराबर ये गुना की जगह 13×17 से 4×25 = 100 नहीं, वो मैंने पलट जाएगा भाई, चलिए पलट ही देता हूँ एक बार। ऐसे मैं डायरेक्ट कह सकता था कि 13/25 × 9/4 हो जाए, यानी 13×17 से, तो 13×17 तो 117 आपका पी है, 25 × 100 आपका क्या क्यू है, ध्यान में रखना। अब टोटल रकम की बात करूँ तो 1519 रुपया। यहाँ टोटल की बात करूँ तो जैसे हमने हल किया 13×17 से 117 और आपका आ गया 100, यानी पी है 117, क्यू है 100, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 217। ठीक है, और 217 हो गया। आपसे पूछा गया कि पी के पास, तो पी आपका ऊपर वाला है, तो पी 117 से मल्टीपल हो जाए। ठीक है, 117 से मल्टीपल, इतना सा करना आंसर आ जाए। अब देखिए इसको थोड़ा देर के लिए आपका जो है ना 217 है ना, 2 7 14, 7 बार में 1400 हो जाएगा, और 17 से 17 27 19 से 119, तो यानी 7 बार में कट जाएगा 1519। 7 से गुणा कर दीजिए, 7 7 49 के 9, 11 7 77 77 और 4 77 4 हो जाएगा 81, तो 819 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 6 में कहता है यदि एक क्रमिक संख्याओं का योग जो है कि 81 है तो मध्य की संख्या, देखिए मध्य मतलब औसत, तो औसत निकालने के लिए हमने तो बताया आपको, ये जो योग दिया गया 81 योग बटे संख्या, तो 3 क्रमिक संख्याओं का योग, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो है ना मध्य निकल जाएगा। तो 3 से डिवाइड कर 3 दूना 6 बचा 2, 3 से 27, तो फटाक से जब भी औसत निकालना है, ठीक है, तो योग संख्याओं के योग बटे संख्या, संख्या तो 3 है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 को का दिया है, तो 3, तो कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या के है, तो औसत ही निकल जाएगा। तो औसत हो गया सही आपका 27। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 7 नंबर, ये आपका प्रश्न दिया गया, कहता है इसका माध्यिका इतना है तो इतना बराबर है। तो भाई ये देखिए आपको ये माध्य, ये यहाँ भी आपका माध्य निकाल के दिया गया, देखे नहीं तो जब माध्यिका दिया है 19 दिया है, 19 दिया गया, और ये बढ़ते क्रम में सजा दिया गया, पहले बढ़ रहा है, तो इसको भी फर्स्ट लास्ट यदि मैं कटा दूँ इस प्रकार से फर्स्ट लास्ट, तो ये जो है ना बीच में बचेगा x-3, तो मैं कह सकता हूँ कि x-3 इधर से माध्य निकलेगा और यहाँ पे माध्यिका दिया जाएगा 19, तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, x-3 बराबर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तब हम कह सकता होगा x बराबर ये हाउ पट्टी चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, तो फटाक से बोल दीजिए 22। ठीक है, इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं था। आगे की बात कर लेता हूँ, तो 8 नंबर प्रश्न देखो, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कहते एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को जो है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 6 अंक मिलते हैं, यानी सही उत्तर का 6 अंक मिला और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक कट जाते हैं। यदि वह 74 प्रश्न हल करता है और उसे 196 अंक प्राप्त होते हैं, तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या क्या है। जब भी ऐसा प्रश्न रहे ना, तो गाय मुर्गा आपको समझना है ना, गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न, क्योंकि वही वाला नियम लगाते हैं। हालांकि बहुत सारा प्रश्न हमने बताया, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है कि सही है, कुछ प्रश्न गलत है, तो सही लिख लेता, यानी सही को राइट से डिनोट कर देता और गलत को रॉन्ग से डिनोट कर देता। ठीक है, तो राइट से सही, रॉन्ग से गलत। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे सही उत्तर के लिए 6 अंक, तो 6 अंक मिलेगा तो प्लस पॉइंट होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटा तो ये माइनस पॉइंट होगा। ठीक है, क्या होगा माइनस पॉइंट होगा। तो कहते यदि वह 74 प्रश्न हल किया, टोटल वो 74 प्रश्न हल किया, ठीक है, तो 196 अंक प्राप्त हुआ, कहता हुआ 196 अंक आया। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सही उत्तर हल के लिए सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या, तो सही हल किए हुए प्रश्नों की संख्या, तो गाय मुर्गा पर जो नियम है वो कहता है जो पूछे उसका विपरीत मान लेना, यानी सही पूछा तो इसका अपोजिट गलत, यानी सबको गलत निकाल लेना, आपका राइट आंसर कर आ जाएगा। तो बोलिए 74 प्रश्न टोटल हल किए, ठीक है, तो टोटल हल किए, तो 74 प्रश्न हल किए। अब हमें सही पूछा तो गलत, तो 74 को गलत कर दीजिए, सब 74 प्रश्न का जवाब देगा गलत। तो एक गलत पर 2 नंबर कट रहा है, तो 74 गलत पर कितना नंबर कटेगा, 74 गुना 2 कर देगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 यानी कि 148, ये भी माइनस में रहेगा। ठीक है क्योंकि कटा तो माइनस गया। अब यहाँ देखिए हमसे कहता है 196 अंक प्राप्त हुए,
तब इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए, जब अंतर कीजिए प्लस है, जब भी अंतर की बात आता है बड़ा में छोटा घटाते हैं तो ये दोनों अंतर जब करेंगे ज्वाइंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि बड़ा आपका 196 है और अंतर की बात करें तो अंतर मतलब माइनस होता है, इसको घटाएंगे माइनस 148 घटा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ध्यान में रखना, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। अंतर मतलब बड़ा में हमेशा छोटा घटेगा, तो माइनस प्लस रहेगा, जोड़ देना, ठीक है। अब इसको ज्वाइंट कर दीजिएगा तो 6 और 8 जोड़िएगा 8 14 करीब 4 हो जाएगा, 4 और 9 4 जोड़िए 13 1 14 करीब 4 हो जाएगा, 1 1 2 1 हो जाएगा 3। अब यहाँ भी अंतर कर दीजिए, ठीक है, अंतर का तुलना अंतर से कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा 6 2, तो प्लस माइनस से जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 से कटा दीजिए आपका आंसर, तो 8 3 24 नहीं, 8 चौक 32, 2 बचा 8 3 24 यानी 43। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए 9 नंबर का था ABC का औसत वजन जो है कि 20 है, तो जैसे ये औसत वजन 20 है तो इसको क्या कीजिए योग में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो पता चलेगा 20 गुना 3 करना पड़ेगा, क्योंकि औसत गुना संख्या तो योग बदल जाता है, तो ये हो जाएगा 60 है टोटल, ठीक है। कहते A का वजन B के वजन का 4 गुना है। कहता एक है A का वजन, एक है B का B जितना भी उससे 4 गुना, तो B है 1 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 गुना। कहता एवं C का वजन जो है A के वजन से 21 किलोग्राम कम है। जो कहता C का वजन जो A से 21 कम है, तो हम बोले कम करना नहीं, अभी बैलेंस में रखना, ठीक है। तो कम नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि जो 21 कम जो है ना C का, तो इसको बाद में तुल कलम करेंगे। पहले क्या कीजिए, जो कुल जो आया तीनों का 60 आया और 21 को इसमें क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, ठीक है, तो हो जाए 81 हो जाए। टोटल अब तीनों को मिलकर है 81। बाद में यदि C पूछेगा तो देखेंगे। अब C और A दोनों हो गया बैलेंस में हो जाएगा, ठीक है। बोला 21 कम है तो हम बोले कम अभी कुछ मत कीजिए, अभी इसको रहने दीजिए, इसको अभी छोड़ दीजिए, इसका कम तुल कलम बाद में करेंगे। तो ये A और C क्या आ जाएगा, अभी फिलहाल के लिए बैलेंस में हो जाएगा। अब बाकी बात यदि C पूछेगा तो बाद में जो है कि ये A जितना भी है उससे ये 21 का जगह कम हो जाएगा, ठीक है, तो बाद में वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी रेशियो में ऐसे कर लेता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कहता A का वजन, भाई A का वजन पूछ दिया तब तो कोई दिक्कत है नहीं, तो बोलिए टोटल मिल करके वजन हो गया 81 हो गया। यहाँ टोटल देखिए 4 5 4 9 हो गया, तो टोटल का तुलना टोटल से AB पूछा तो 4 से मल्टीपल, तो 9 नंबर 81 हो जाएगा, 9 चौके 36, तो फटाक से बोल दीजिए ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो हो गया 36, क्या गया ये हो गया 36 हो गया नहीं, और ये C भी होता 36, लेकिन ये 21 कम था तो बाद में यदि C पूछता तो 21 घटा देते हैं, नहीं 21 यहाँ पे घटा देते हैं बाद में, C पूछा तो है ही नहीं है तो काय घटाएंगे भाई, ठीक है। तो यही राइट आंसर आ गया 36। क्लियर है? चलिए आगे देखिए 10th नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिएगा। कहता 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर, यानी कि भाग दे रहा है, 38 से एक संख्या में भाग दे रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हम सब पढ़े हैं ना भाई कि ये साइड में B रहता है, ये साइड में A रहता है, ये साइड में Q रहता है, ये साइड में R रहता है ना, तो भाग दे रहा है यानी कि कोई B है ना, 38 आपका B है, इससे भाग दे रहा है एक संख्या में, वो संख्या क्या पता नहीं है। कहता हमें जो कि 90 भागफल प्राप्त होता है, कहता Q का मान 90 हो गया, ये 38 आपका B है, इस प्रकार से बोल रहा है। और कहता शेषफल जो है कि 19 हो गया, शेषफल कहता था 19, कहता 19 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या यानी बीच वाला संख्या। तो फटाक से ऐसा तो क्लास 10 में पढ़े होंगे एल्गोरिथम नियम से, जो कि हम है ना निकालते थे, मौसम निकालते थे यूज करके एल्गोरिथम नियम से। तो हम कह सकते हैं भाज्य बराबर यानी A बराबर B गुना Q प्लस R, यानी बोले भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर भाज्य ही निकालना, A ही निकालना है, तो भाजक आपका कहता है 38 है गुना भागफल आपका 90 है प्लस शेषफल आपका क्या 19 है। हल कीजिए, राइट आंसर 9 8 72 के 2 9 3 27 और 7 7 7 14 हो जाएगा 34, अब प्लस 19 कर दीजिए, ये एगो जीरो बैठा दीजिए यहाँ पे, 1 0 क्योंकि 1 0 छोड़े प्लस 19 का 9 0 90 हो जाए, 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ 34, तो हो जाएगा 3439, 3439, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? तो मेरे भाई हमने क्या क्या अतिरिक्त प्रश्न जो 10 प्रश्न दिया गया था RS अग्रवाल बुक में, वो टोटल हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।